हेलो नमस्कार प्यारे, मैं आप सबों का भाई रंजित भैया। प्यारे, यदि आप चाहते हैं कि हम संस्कृत में 100 में 100 स्कोर कैसे करें, तो आपको ये 4-5 गलती नहीं करने होंगे। देखो मेरे प्यारे, मैं मानता हूँ कि टॉपर भी 100 में 100 स्कोर नहीं कर पाते हैं, लेकिन आपका सपना यदि है कि हम संस्कृत में 100 में 100 कैसे स्कोर करें, तो आपको यह वीडियो लास्ट तक देखना होगा और आपको 4-5 ये गलती नहीं करने होंगे। यदि आप ये 4-5 गलती नहीं करते हैं, तो आप मानकर चलो मेरे प्यारे, आप जो है ना संस्कृत में 100 में 100 स्कोर कर सकते हैं। देखो मेरे प्यारे, यदि मैं आपको बताऊं तो मैंने खुद अपने बोर्ड एग्जाम में 85% से प्लस ही नंबर लाया है, इसीलिए मैं आपको खुद में मोटिवेट और गाइडेंस दोनों कर सकता हूं। तो मेरे प्यारे चलिए करते हैं हम अपनी चर्चा की शुरुआत। देखो मेरे प्यारे, यदि आप चाहते हैं कि हम संस्कृत में 100 में 100 स्कोर करें, तो आपको सबसे पहला गलती यह करना ही करना होगा कि जब भी आपको अपने बोर्ड एग्जाम में कॉपी मिले ना, तो आप जो है ना, आप ज्यादातर घबराहट में ना आने का प्रयास करें। होता क्या है मेरे प्यारे, बहुत सारे छात्रों को देखा है, बहुत सारे छात्रों से मैंने सुना है कि भैया मैं 100% किसी भी क्वेश्चन का आंसर जानता था, 100% मेरा संस्कृत में तैयारी था, लेकिन मैं जब मेरे जो रिजल्ट आए ना, तो मेरे संस्कृत में जो है ना 96 97 ही आ पाए। भैया क्या गलती कर दिया, और वो गलती उन्होंने मेरे को बताया और आज मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक ना। तो आपको सबसे पहला काम क्या करने होंगे मेरे प्यारे, जब भी आपको अपने बोर्ड एग्जाम में कॉपी मिले ना, तो आपको ज्यादातर घबराहट नहीं होनी है मेरे प्यारे। होता क्या है कि यदि आपको जो है ना क्वेश्चन मिलते हैं और आप क्या करते हैं, फ्लो फ्लो में आकर तुरंत जो है ना किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन करना शुरू कर देते हैं। ऐसे में क्या होता है मेरे प्यारे, आप जो है ना भरने का बी भर देते हो, सी ऐसे वैसे देख देख करके जो है ना आप 2-4 ऑब्जेक्टिव गलत कर देते हो, और सब्जेक्टिव में भी आप जो है ना किसी भी क्वेश्चन का आंसर गलत दे देते हो। तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है मेरे प्यारे, कि जब भी आपके बोर्ड एग्जाम में कॉपी मिले ना, आप कह सकते हो कि संस्कृत के क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने का प्रयास करो मेरे प्यारे, और उनको समझने का प्रयास करो। कि हमारे कह सकते हो कि जो भी आपके जैसे मानकर चलो क्वेश्चन देते हैं ना, क्वेश्चन के गाइडेंस लेवल को समझने का प्रयास करो, निर्देशा को पढ़ने का प्रयास करो कि हमारी ये क्वेश्चन जो है, मतलब कह सकते हो इसमें कितने ऑब्जेक्टिव है, कितने सब्जेक्टिव है। ये तो मैं जानता हूं कि पहले से आप जानते होंगे मेरे प्यारे, यदि और नहीं पढ़ेंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन हाँ मेरे प्यारे, मैं आपको जैसे कहना चाह रहा हूँ, यदि संस्कृत में 100 में 100 स्कोर करना चाहते हो, तो आप हर एक क्वेश्चन को डीपली पढ़ने का प्रयास करो। एक बार यदि कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है, तो 2 बार पढ़ने का प्रयास करो। 2 बार नहीं समझ आ रहा है, तो 3 बार पढ़ने का प्रयास करो। और साथ ही साथ मेरे प्यारे, अब मैं आपको कहना चाहूंगा, संस्कृत में 100 में 100 स्कोर करने के लिए आपको राइटिंग मेथड पर काम करना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। होता है क्या है मेरे प्यारे, यदि आप चाहते हैं कि संस्कृत में आप देखते होंगे कि कहाँ पर हलंत लग गया, कहाँ पर विसर्ग लगेगा, कहाँ पर कह सकते हो कि दीर्घी का लगेगा, हर्षों का लगेगा, और कहाँ पर कह सकते हो आधा और लगेगा। ये सभी आपको जानकारी होनी चाहिए, और मैं मानता हूं कि आपको ये जानकारी है, तब पर भी क्या करते हैं कि आप अपने बोर्ड एग्जाम में गलती कर देते हैं। क्यों? क्योंकि आपको जो है ना, जब भी आपको कोई क्वेश्चन हल्का दिखता है ना, हल्का दिखने की वजह से क्या करते हैं कि आप फ्लो फ्लो में आकर क्या करते हैं कि आपको जो है ना उतना ज्यादा याद नहीं रहता है, और आप फ्लो फ्लो में आकर वो चीज को गलत कर देते हैं। याद रहने पर भी आप गलत कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जो है ना आपको यह तभी याद नहीं रहता है कि हम संस्कृत में 100 में 100 स्कोर करना चाहते हैं, ठीक ना। तो आपको हर हमेशा यह माइंड को रखना है कि हम यदि चाहते हैं कि संस्कृत में 100 में 100 स्कोर करें, तो आपको हर एक कह सकते हो कि गलती पर ध्यान देना होगा मेरे प्यारे। जैसे कि मानकर चलो कि आप राइटिंग मेथड में गलती कर देते हैं, और दूसरा काम क्या करेंगे मेरे प्यारे, कि आप जो है ना जब भी आपको क्वेश्चन मिले तो ध्यान से पढ़ना है, और दूसरा काम क्या क्या करना है कि हमें अपने राइटिंग मेथड पर काम करना है। और तीसरा काम क्या करना है मेरे प्यारे, कि हमें यह देखना है कि हम कहाँ पर जो है ना, जैसे कि मान के चलो कि कोई क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ठीक ना, यदि वो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, तो आपको क्या करना है कि हमें टाइम मैनेजमेंट को लेकर चलना है। क्या? जैसे कि मान के चलते हो, यदि आप संस्कृत में 100 में 100 स्कोर करना चाहते हो, तो बहुत सारे लड़का क्या करते हैं कि जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है ना, उनसे बहुत कह सकते हो कि आधे घंटे में वो क्वेश्चन बनेगा, ठीक ना। तो वो क्या करते हैं कि उसी क्वेश्चन पर समय देते रहते हैं। तो आपको मेरे प्यारे ये गलती नहीं करना है। यदि आप संस्कृत में 100 में 100 स्कोर करना चाहते हैं, तो आपको यह गलती तो बिल्कुल कतई नहीं करना है। तो करना क्या है, जो भी क्वेश्चन आपको नहीं बन रहा है, तो आपको उन क्वेश्चन पर जरूरत से ज्यादा समय नहीं देना है। तो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन को तुरंत सॉल्यूशन करना है मेरे प्यारे, ठीक ना। तो आपको क्या करना है कि किसी भी क्वेश्चन पर यदि नहीं बन रहा है, तो उनको हम उन पर हम क्या करेंगे कि जरूरत से ज्यादा समय भी नहीं देंगे। और क्या करेंगे मेरे प्यारे, जैसे कि मान के चलो कि आप क्या किया कि पूरे क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर लिया, ठीक ना। सॉल्यूशन करने के बाद क्या करेंगे कि एक बार हम जरूर से जरूर हम कॉपी को चेक करने का प्रयास करेंगे, रीचेक करने का प्रयास करेंगे कि कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर हमने अभी तक नहीं दिया है, कोई ऐसा क्वेश्चन है जो मेरे से छूट गया है। और साथ ही साथ मेरे प्यारे आप यह करेंगे कि कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसका हमने जो है ना शॉर्ट में आंसर दे दिया है, और कुछ मतलब कह सकते हो कि 2 नंबर का क्वेश्चन कोई भरा एक के लेन में दे दिए हैं, और उसमें कुछ क्वेश्चन की उसमें जरूरत है। आपको ये भी देखना है मेरे प्यारे, क्योंकि यदि आप चाहते हैं कि हम संस्कृत में 100 में 100 स्कोर करें, तो आपको हर एक गलती को बारीकी से देखना होगा, कहाँ पर हम गलती कर रहे हैं मेरे प्यारे। क्योंकि संस्कृत एक ऐसा विषय है कि संस्कृत में आपका नंबर कहीं कट जाता है, ठीक ना। यदि चाहते हैं कि संस्कृत में 100 में 100 स्कोर करें, तो आपको ये सभी गलती पर ध्यान बारीकी से देना होगा। और साथ ही साथ मेरे प्यारे, आप यह करें कि जैसे मानकर चलो कि कोई क्वेश्चन नहीं हो बन रहा है ना, आप उनको भी जवाब देने का प्रयास करो। नहीं, यदि आप जवाब देने का प्रयास करोगे तो 1-2 मार्क कट जाएगा, लेकिन मैं मानता हूं मेरे प्यारे, आप क्या करेंगे कि आपको हार नहीं माननी है मेरे प्यारे, ठीक है। आपको अपने बोर्ड एग्जाम में कभी भी हार नहीं माननी है। और आप ये गलती क्या कर देते हैं कि जब भी आपको क्वेश्चन जैसे मिला, ठीक ना, क्वेश्चन मिलने की वजह से आप क्या करते हैं कि जैसे कि कोई क्वेश्चन
क्वेश्चन मिला, 1 नंबर का क्वेश्चन है बन रहा है, दूसरा नंबर का क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तीसरा नंबर का क्वेश्चन नहीं बन रहा है, 2-3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको नहीं बन रहा है, उनके चक्कर में आप क्या करते हैं कि डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, अपने आप में तनाव फील करने लगते हैं कि अरे भैया मेरा तो संस्कृत में 100 स्कोर नहीं आ पाएगा। तो आपको मेरे प्यारे आपको ज्यादातर तनाव में नहीं आना है। देखो मेरे प्यारे आप जानते होंगे कि हमारे बोर्ड एग्जाम में दोगुना नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं, 1 क्वेश्चन नहीं बना कोई बात नहीं, 2 क्वेश्चन नहीं बना कोई बात नहीं, क्योंकि हमारे बोर्ड एग्जाम में दोगुना प्रश्न दिया जाता है, ठीक ना। तो आपको यही पर्पस रखना है कि हमें ज्यादातर तनाव में भी नहीं आना है, और साथ ही साथ मेरे प्यारे आपको जो है ना ज्यादातर ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना है, और अपने कॉन्फिडेंस लेवल को तो कह सकते हो कि बूस्ट रखना तो जरूर है मेरे प्यारे। और साथ ही साथ आप क्या आप कौन सी गलती कर देते होंगे मेरे प्यारे कि आप किसी भी क्वेश्चन को जो है ना फड़े से नहीं लिख पाते हो। जैसे कि मानकर चलो कि कोई ऐसा लड़का है जो कि उस क्वेश्चन का आंसर 100% जानता है, लेकिन वो क्या करते हैं कि अपने राइटिंग को फड़े से नहीं लिख पाते हैं। देखो मेरे प्यारे आपकी राइटिंग बने या ना बने, आपको यह पर्पस रखना है कि हमें जो है ना किसी भी क्वेश्चन का जो आंसर दूं ना, हम फ्रेश लिखने का प्रयास करूं, हम अपने गुरुजी को वो चीज बताने का प्रयास करूं, और हमारे गुरुजी मेरी बातों को समझ जाए। आपको यह पर्पस रखना है मेरे प्यारे। संस्कृत एक ऐसा विषय है, संस्कृत में यदि आप थोड़ा सा भी आकर हर्षिकार या हलंत में भी यदि मिस कर दिए मेरे भाई, तो आपके जो है ना नंबर कटने के चांस रहते हैं, ठीक ना मेरे प्यारे। तो आपको कौन कौन से गलती नहीं करने होंगे। आप पहला गलती कौन था मेरे प्यारे कि आपको जब भी क्वेश्चन मिले तो ध्यान से हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। दूसरा गलती क्या कर देते हैं कि आप जो है ना किसी भी क्वेश्चन पर जरूरत से ज्यादा समय दे देते हैं। और तीसरा गलती कैसे क्या करेंगे कि आपको ज्यादातर तनाव में नहीं आना है। चौथा गलती कौन सी करना है कि आपको जो है ना किसी भी क्वेश्चन पर जरूरत से ज्यादा समय नहीं देना है। और पांचवा गलती कौन सा करना है कि आप जो है ना क्या करते हैं कि कॉन्फिडेंस लेवल ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाता है। और आप पांचवा छठा गलती क्या करेंगे कि आप जो है ना कॉपी को फ्रेश लिखने का प्रयास करना है। ये सभी गलती से आपको बचना है मेरे प्यारे। ये सभी चीज अच्छे से देखना है कि कहां पर हम गलती कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे यदि आप इसी प्रकार से कर सकते हो कि संस्कृत में लिखे होंगे और लिखेंगे अपने बोर्ड एग्जाम में संस्कृत में ऐसे मत कर सकते हो, अपने सोल्यूशन करेंगे अपने एग्जामिनेशन हॉल में, तो मानकर चलो मेरे प्यारे कि आप संस्कृत में अच्छे खासे स्कोर कर पाएंगे, 100 में 100 स्कोर कर पाएंगे। तो मेरे प्यारे यदि आप चाहते हैं कि मैं आपको इसी प्रकार से खुद में मोटिवेट खुद में गाइडेंस करते रहूं और आपके छोटे भाई बहनों को भी इसी प्रकार से मोटिवेट करते रहूं, तो आप इस चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और साथ ही साथ आप अपने छोटे भाइयों बहनों में भी ये चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, उनको बताइएगा और उनसे भी लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करवाइएगा। तो मेरे प्यारे यदि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो आप इस चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करेंगे। नमस्कार मेरे भाई।